सच में पहला अधिकार मालती को दिया जा रहा है तो क्या मालती को, मैके की फैमिली को अगर खून की आंसू रुलाएगी तो क्या मालती का आत्मा दुखी नहीं होगी? और उसको सभी लोग जानते हैं कि मालती को जानबूझकर इस रास्ते से हटाया गया और हटाने के बाद भी पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं है। विष्णुराज ने कर लिया है काजल से शादी। अब काजल जो है विष्णुराज की हो गई है धर्म पत्नी। अब पूरे घर पर और विष्णुराज की जितनी भी संपत्ति है सब पे अधिकार काजल की है। अब एक इंटरव्यू मैंने देखा काजल और विष्णु का, जहाँ पे काजल बोलती है कि सबसे ज़्यादा प्यार जो है मैं युवराज से करूँगी, ठीक है, और पूरे घर वाले से करूँगी और उसके बाद किसी और से करूँगी। इस तरीके का इंटरव्यू दे रही थी। और जब इंटरव्यू वाले पूछ रहे थे कि क्या आपकी मम्मी जो है काजल, आपकी मम्मी बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा जो है विष्णु और काजल से ज़्यादा जो है नाती युवराज को प्यार करेंगे, ठीक है, तो क्या आपकी मम्मी युवराज को वो अधिकार दे पाएंगी जो एक नाती को एक नानी देती है? तो काजल बोलती है हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी जो है जो बोली है वो करके दिखाएगी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि एक तरफ जो है मालती चौहान का जितने भी जमाया हुआ प्रॉपर्टी है, गहना हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, वो सब पे राज जो है अब काजल का है, ठीक है। अब यहाँ पर मालती के मायके की फैमिली को विष्णुराज और मालती ने पूछा नहीं शादी में, और ऊपर से झूठा एलिगेशन भी लगा दिया मालती की बड़ी दीदी के ऊपर है और मालती के मायके की फैमिली के ऊपर, ठीक है, झूठा एलिगेशन, चोरी का एलिगेशन, ठीक है। उसके बाद काजल बोलती है विष्णु चौहान की दूसरी बीवी कि ये हमारी सौत है, ठीक है, मालती का एक मतलब लगता है चांदी का छोटा सा मतलब माला बनवाई है, लॉकेट बनवाई है, वो दिखा रही थी सिंदूर करते समय काजल कि ये सौत है और सबसे पहले सिंदूर जो है हम काजल मतलब मालती दीदी को लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे। फिर विष्णु चौहान पूछता है कि ऐसा क्यों? तो पहले सब अधिकार जो है मालती दीदी का है, उसके बाद हम लगाएंगे, इससे शुभ होता है, नहीं तो अशुभ होगा। इस तरीके की बातें कर रही थी, ठीक है। और बोल रही थी कि जितने भी हम कपड़े उपड़े पहनेंगे, जो भी नए नए कपड़े पहनेंगे, सबसे पहले पहला अधिकार जो है मालती दीदी का है, मालती दीदी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम खुद पहनेंगे। इस तरीके की बातें बोल रही थी काजल जो है अपनी वीडियो में ही, ठीक है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक तरफ काजल जो है बोल रही है कि पहला अधिकार जो है मालती दीदी को है, कुछ भी मैं नया करूंगी तो पहला अधिकार मैं मालती दीदी को ही दूंगी, ठीक है। और विष्णु चौहान भी कैमरे के पीछे से बोलता है कि हाँ दोस्तों, भले ही मालती हमारे बीच नहीं है मगर सबसे पहले पहला अधिकार जो है मेरे ऊपर भी मालती का ही पहला अधिकार है, विष्णु चौहान बोल रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक तरफ जो है अधिकार की बातें कर रहा है मगर एक तरफ जो है विष्णु चौहान जो है मालती की फैमिली को खून की आंसू रुला रहा है, झूठा गंदा एलिगेशन लगा रहा है, ठीक है। तो क्या वो आत्मा क्या खुश हो पाएगी? जहां पर मालती को खुश करने के लिए पूरा अधिकार दे रही है, कपड़े पहनने से पहले मालती को चढ़ा रही है, सिंदूर लगाने से पहले मालती को सिंदूर दे रही है, तो क्या वो आत्मा, वो मालती का आत्मा क्या खुश हो पाएगी? क्या इन दोनों को चैन से रहने देगी, चैन सुकून से क्या जिंदगी बिताने देगी? जहां पर मालती के परिवार को खून के आंसू रुलाया जा रहा है, क्या वो आत्मा नहीं तड़प रही होगी? कि एक तरफ जो है बोलते हैं ना कि जिंदगी में हर रिश्ते नाते टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, मगर एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक लड़की का नहरा यानी मायके और लड़की के नानी घर कभी भी एक लड़की नहीं छोड़ती, और उसी तरीके से एक लड़का भी। सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं मगर एक लड़का जो है अपना घर से रिश्ता और अपने नानी घर से रिश्ता कभी नहीं तोड़ता, आजीवन चलते आता है, ठीक है। तो यहाँ पे युवराज को काजल जो है अपने मायके ले जा करके उसको नाती होने का अधिकार दिलवाएगी अपने मम्मी से काजल। मगर यहीं पर जो युवराज के अपने सगे नाना
मौसी, मौसा, सब परिवार है, उन सबको खून की आंसू रुलाकर, इन सबको लात दिखाकर, इन सबको घमंड दिखाकर कि देखो भाई हम कितने अमीर है, तुम सब कैसे हो। ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी मालती के जमाया हुआ प्रॉपर्टी है, जो मालती को खून के आंसू रुलाया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इसका इज्जत को बेचा गया, इतनी कड़ी मुश्किलों से नमक रोटी खाकर इतना जो धन दौलत प्रॉपर्टी जमाई, सबसे पहले सारा अधिकार जो है विष्णु चौहान जो है अपने बेटे युवराज के नाम करे। उसके बाद जब शादी अब किया है तो अब से जो भी प्रॉपर्टी बनाएगा उसके बाद वो काजल के नाम करे, खुद के नाम करे, कुछ भी करे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मगर जितने भी मालती के जीता जी प्रॉपर्टी, घर, जेवर, जितने भी कुछ भी बने हैं ना, सब पहला नंबर तो युवराज के नाम करे। यहाँ पर मालती का जितने भी गहना जेवर है सब काजल पहन रही है, झुमका पहन रही है, मंगलसूत्र पहन रही है, नथ पहन रही है, सब कुछ पहन रही है। और जेवर चोरी होने का मालती की बड़ी दीदी के ऊपर एलिगेशन लगाया। साथ ही साथ विष्णु चौहान बोला कि तुम मेरे बेटे युवराज को रखकर उससे पैसा छाप रही थी। इस तरीके से घटिया और बहियात एलिगेशन लगाया। क्या वो आत्मा, अगर सच में पहला अधिकार मालती को दिया जा रहा है तो क्या मालती को, मैके की फैमिली को अगर खून की आंसू रुलाएगी तो क्या मालती का आत्मा दुखी नहीं होगी? और उसको सभी लोग जानते हैं कि मालती को जानबूझकर इस रास्ते से हटाया गया, और हटाने के बाद भी पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है। वो बाप से पूछो, वो बाप के आंखों में वो दर्द अपने बच्चे के तड़प दिख रही है कि अपने बच्चे के लिए वो कितना तड़प रहे हैं वो पिता। इतने भी मालती कमाई है ना, सब कुछ विष्णु चौहान को भरा, टॉर्चर होके जैसे भी हो सब विष्णु चौहान को भरा। अगर मालती चाहती तो वो संपत्ति जो है उसमें से कमाई जो है आधा कमाई अपने पिता को दे सकती थी मालती, और पिता भी उस लायक बन जाते, मालती के पिता भी उस लायक बन जाते। जो आज मालती के मैके की फैमिली का आर्थिक कंडीशन इतना लूज है, इतना बेहालत है आर्थिक कंडीशन कि अगर चाहती ना मालती अब तक अपने मैके की फैमिली को, मालती अपनी मैके की फैमिली को किसी को प्रमोट नहीं किया, किसी को कोई चीज से सपोर्ट नहीं किया, जितना भी कुछ भी किया सब कुछ विष्णु चौहान की फैमिली के लिए किया। मगर लास्ट में क्या सिला मिला, क्या सजा मिला, क्या फल मिला उस चीज का? इस दुनिया से अलविदा करना। और बोल रही है काजल कि मेरी मम्मी देगी युवराज को नाती होने का अधिकार। शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जहां पर उसकी फैमिली जो विष्णु चौहान को जेल से छोड़ा कर लाया, उसके ऊपर जो है काजल की माँ जो है बोल रही है कि झूठा एलिगेशन में विष्णु चौहान को जेल में भिजवाया गया। और उसके बाद माँ ये बोल रही है काजल कि विष्णु चौहान का नंबर जो है 2 साल पहले से मेरे मोबाइल में ऐड था, मैंने इंस्टाग्राम से लिया था। मतलब शर्म नहीं आ रही है सारी बातें कहते हुए? और वो लड़का जहां पे लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं ना कि वातावरण के हिसाब से, ठीक है, अपने आप उसके अंदर उस टाइप की एनर्जी आ जाती है। जहां पे सब लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, वो बच्चा जो है वो भी नाच सकता था, हंस सकता था, मगर उस बच्चे को न जाने मतलब वो क्या सोच रहा था युवराज। इसके चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं थी, जैसे लग रहा है वो अंदर ही अंदर वो बच्चा जो है घुट रहा है, सोच रहा है कि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि उसको कई बार रियलाइज करवाया गया है फोटो दे दे कर, वीडियो बनाने, कंटेंट के माध्यम से कि बेटा तुम्हारी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, तुम्हारी मम्मी नहीं है इस दुनिया में। इतनी छोटी सी मासूम के दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा? हम बड़े हो जाते हैं जब हमारे नजरों के सामने से हमारा चहीता, हमारा प्रिय जब इस दुनिया से अलविदा हो जाता है तो हम उस चीज को, इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमें भुलाने में टाइम लग जाता है। और फिर भी
भुलाने के बाद भी जब जब उसकी फोटो देखते हैं तब तब हमारे आत्मा आंख भर जाते हैं। मगर उस बच्चे के मानसिक, जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है युवराज, उसके मानसिक विकास पे क्या असर पड़ रहा होगा? क्यों बार बार उसको रियलाइज करवाया जाता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। विष्णु चौहान और काजल जैसी घटिया इंसान हम आज तक नहीं देखे। देखो, इससे एक चीज सीख मिलती है कि आपके लाइफ में कितना भी कुछ भी कर, कितना भी आपको प्रताड़ित कर दे, कितना भी आपको टॉर्चर कर ले, अगर आप अपने खून पसीना से कुछ भी अपनी कमाई को जमाया है ना खुद के दम पे, तो किसी को टॉर्चर से अपने आप को खत्म करना सल्यूशन नहीं है। उससे अलग हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है। आज मालती इस दुनिया में नहीं है, क्या हुआ? वो जेल गया, फिर आजाद की जिंदगी जी रहा है, नई शादी कर लिया, उसको कोई पश्चाताप नहीं। और मालती के ससुराल में किसी को कोई गिला, कोई पश्चाताप नहीं है कि मालती हमारी इस दुनिया में नहीं है। अब देखो कितना खुशी खुशी मालती का जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल लाइफ जो संजोगा हुआ, जितने भी जमाया हुआ प्रॉपर्टी है, अब खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी पे, उस जेवर पे, उस धन दौलत पे विष्णु और काजल राज करेगी सुख से। मटर पनीर सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, चिकन, चावल, जहां पर एक तरफ जो है मालती जो है नमक रोटी खाकर इतना प्रॉपर्टी, इतना धन दौलत संजोगा था। तो हर चीज का सल्यूशन नहीं है अपने आप को खत्म करना। आज मालती इस दुनिया में नहीं है, कौन तड़प रहा है? कोई तड़प नहीं रहा है। बस मालती के पिता, मालती के मायके की फैमिली और नन्हा सा मासूम युवराज तड़प रहा है, क्योंकि उसको बार बार रियलाइज करवाया जाता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। और एक तरफ काजल बोलती है कि हम युवराज को मानेंगे, सबसे ज्यादा प्यार करेंगे युवराज को। मगर जब सबसे ज्यादा प्यार करोगी तो फोटो दे देकर इसको क्यों कंटेंट बनाने, सब कुछ क्या पैसा ही होता है? मालती को झूठा एलिगेशन लगा लगा कर उसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर करके वो चीखते रही, चिल्लाते रही कि हम ऐसे नहीं है, अगर हम अर्जुन से प्यार करते हैं तो जो डिटेल होता है, वो कॉल डिटेल, वो सब निकाल के हमें दिखाओ, चेक करवाओ। ये बार बार चीखते रही, चिल्लाते रही कि मुझे झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, तो चीखते रही। मगर यहाँ पर विष्णु चौहान जो है अपनी चरित्रहीनता का जवाब देने की बजाय मालती के ही चरित्र के ऊपर उंगली उठा दिया। और इतनी मासूम, इतनी भोली कि शुरू से वो कंटेंट कर करके विष्णु चौहान उससे हर चीज वो करवाते रहा और मालती करते रही। और जब वो शादी भी करवा रहा था ये अर्जुन के साथ, तो वो कंटेंट कह के ही करवाया था, नहीं तो पीला कौन सा सिंदूर होता है। और जिससे राखी बंधवाया था विष्णु चौहान, उसी से इस तरीके के एलिगेशन, और उसके बाद उसकी चरित्रहीनता पे बात कर दिया, उसकी चरित्र की धज्जियां उड़ा दी, इसके इस दुनिया से अलविदा कर दिया। उसके बाद जहां पे पहला अधिकार मालती को देने की बात करता है, वहीं पर मालती के मायके की फैमिली को खून की आंसू रुला रहा है, गंदा एलिगेशन लगा रहा है, चोरी जैसा एलिगेशन लगा रहा है। और सारा जेवर जो है महादेव की पत्नी ज्योति के पास रख के गया था विष्णु, और उसके बाद बोल रहा है कि मैं मालती का जेवर मालती के मायके में है। कभी भी ये दोनों सुख से नहीं रह सकते। जहां पे मालती की फैमिली को, मायके की फैमिली को खून के आंसू रुलाएगा, वहां पे क्या मालती ये दोनों को चैन से, सुकून से रोटी खाने देगी? देखना, अब इसका तबाही शुरू है। और काजल की माँ भी दूध की धुली हुई नहीं है। पहले बोलती थी भाई बहन है, और अगर भाई बहन के रिश्ते में ऐसा कुछ होगा तो हम अपनी बेटी को सजा देंगे। कौन सा सजा दिया? भैया को सैया बनाकर। और विष्णु चौहान को झूठा एलिगेशन में जेल भेजवाया गया, पूरा दुनिया गवाह है। काजल की माँ बोलती है विष्णु चौहान को झूठा एलिगेशन में जेल भेजा गया, पूरी दुनिया गवाह है कि मालती चौहान को कितना गंदे तरीके से टॉर्चर किया था, कितने मानसिक रूप से बीमार कर दिया था, और लास्ट में खत्म ही कर दिया। मालती इतना स्ट्रांग थी अपने आप से, वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। उसके पीछे कई मेंबर शामिल होंगे,
और खुशी खुशी वो आई थी और बोली भी थी लास्ट वीडियो बनाकर कि दोस्तों हम आ गए हैं अपने पति के पास और वो मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, हम उन्हीं के पास रहेंगे। इतना बोलने वाली लड़की क्या ऐसा कदम उठा सकती है? बिल्कुल नहीं उठा सकती है। सोचने वाली बात है, उसको जानबूझ के उसको खत्म किया गया है। तो बहुत जल्द विष्णु चौहान फिर से जाने वाला है सलाखों के अंदर, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और कितने लोग चाहते हैं कि विष्णु चौहान अत्याचार कर रहा है उसको फिर से जेल जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शादी में सभी लोग हंस मुस्कुरा रहे थे, मगर युवराज छोटा सा बच्चा क्या समझ रहा है? समझ रहा था ना कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तभी तो इसके चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं थी। और इतना छोटा सा बच्चा तो बिल्कुल हर चीज से, दुनियादारी से अनजान होता है, मगर वो बच्चा के दिमाग में क्या चल रहा था? इसको जानबूझकर इस तरीके की चीजें रियलाइज करवाई जाती है छोटा सा मासूम बच्चे का, कि पहले मालती चौहान को इस रास्ते से हटाया, अब छोटा सा युवराज जो मासूम बच्चा है उसको अब रास्ते से हटाने का तैयारी कर रहा है दोनों। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हैव देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैव दे दीजिएगा। थैंक यू।